जय बोलो परम पूज्य 108 चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 त्रिकाल नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। प्रशांत डोटिया, चंद्रप्रभा डोटिया के आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम परिवार आपके चरणों में जल्दी से जल्दी पधारे, ऐसी आप आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। और सभी गुरु भक्त अपने अपने जहाँ पर भी साधु लोग विराजमान हैं उनके चरणों में सेवा करने के लिए, आहार देने के लिए और दर्शन करने के लिए जल्द से जल्द पधारे, ऐसे मेरे आचार्य श्री के चरणों में विनती है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। भावों का रूप बदले तो बदल जाए। इन लोगों ने समुद्र की यात्रा की हो, सागर की यात्रा की हो, और इस जमाने में तो मशीनी जहाज आते हैं कि मशीन होती है और उसके बल पर जहाज को आवाज से किसी तरह से लेकर चलने वाले जहाज होते हैं। तब की परिस्थिति का विचार करें तो जिधर का हवा का ज्यादा जोर हो आज उसी तरफ भी दौड़ जाता। ऐसे में सागर के बीच में और जहाज की ऐसी दशा हो तो सवारों का क्या हाल? इसलिए बहुत सारी स्थितियों में आता है, मझधार में है नैया सिपार लगा दे। कभी ऐसी कल्पना देख करके देखो, लोगों ने तो पानी कितना दिखा है। कभी बरसात में नदियां उफान पर आती हैं तो भी हाट को मचली, गांव का पोखरी पूरा भर जाता है, कुआं ही पूरा भर जाता है, तो भाई पानी देखा कहाँ है? जिन लोगों ने सागर की यात्रा की, समुद्र की यात्रा की, वो कभी समुद्र के बीच में पहुंच गए और फिर कोई आलम्बन ना बचे, फिर कोई उपद्रव आ जाए, तब के संकट का और सबके तब के दर्द का जो है कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता। भक्ता मन में भी आता है ना कि सागर के तूफान में अगर नाव पड़ जाए, जहाज पड़ जाए, तो आपके नाम स्मरण से ही उसका बेड़ा पार हो जाए। ऐसे संसार रूपी सागर में हमारी नाव पड़ी है, सबकी नाव पड़ी और हवा चल रही है विवाहों की। आज अपन नियम सार की 112 नंबर की गाथा
चर्चा करते हैं। नियम सारणी मद मान मारिलो विवचियो भावो दुभाव सुखी परिकयम भवानम सोयामु यपदर्शी। जहाँ विभावों की हवा चल रही है, गोटे भावों की हवा चल रही है, जहाज का बचना मुश्किल है, फिर भी जिन देव कहते हैं कि हे जीवो मद मान माया लोभ विपत्ति भावो भाव शक्ति। मद मान माया लोभ से वर्जित जो भाव है वही भाव शुद्धि है। ऐसी भाव शुद्धि के द्वारा ही जीव की नाव संसार के पार जा सकती। 118 का तो क्यों नहीं कहा क्यों नहीं कहा? क्योंकि आगे मान माया लोगों का काम किया तो उसके साथ रहने वाला क्रोध तो यूं भी उसमें गर्वित हो गया। दूसरी बात है मन की शादी का मतलब विचार को दे बलेगा तुम वेदा में कथाए तीव्र वेद भावना से, तीव्र वेद कसाय के वजह से, तीव्र वेद नो कसाय की वजह से मद है। और ऐसा मद अनिर्वाणो द्रेकस प्रवंडई, अनिर्वाण है जिसका उद्रेक, जिन परिणामों को रोकना संभल पाना भी कठिन हो जाता है। ऐसे इस मद को जिसने जीत लिया, रोक लिया, इसकी शुद्धि जिसने रखी कि जिसके भीतर मद है, ऐसा मान नहीं है। आन अहंकार 8 प्रकार से हो सकता। अहंकार ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप, शरीर और ढेर सारे तरह का ऐश्वर्य वगैरह का। कितने तरह का मद हो सकता? 8 की तो गिनती बता नहीं, लेकिन उस 8 में सब गर्वित हो जाते हैं। फिर भी आप और तरह से देख सकते हैं और भेद कर सकते हैं समझने के लिए। भौतिक चीजों पर, लौकिक चीजों पर इतनाने वाली लोग बहुत हैं दुनिया में, और भौतिक चीजें पाकर के वो आध्यात्मिक वस्तु को कुछ नहीं समझते। ऐसे भी बहुत केवल वही प्रपंचों को रच करके वो ऐसे समझते हैं कि बस अब सब कुछ उपलब्ध हो गया, जबकि देह भी सगा, देह ही लगा दे जाता है। भाव शुद्धि पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कपड़ों को शुद्ध करने का लोग बहुत उपाय करते हैं। कपड़ा एकदम जग साफ दिखे, चमकता हुआ दिखे, इसकी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम कितने महंगे हो गए इसका उन्हें ध्यान। परिणामों की शुद्धि ही सबसे बड़ी शुद्धि। परिणामों की शुद्धि ही परिणाम की शुद्धि में कारण है। परिणाम मतलब भाव और परिणाम मतलब फल। भाव की शुद्धि ही उसके फल की शुद्धि में कारण है। भाव शुद्धि पर ध्यान देना परमालोचनाधिकार की आखिरी कथा है, और इसमें कहा है मद मान माय लोभ विपत्ति भाव शुद्धि। मद मान माया लोभ 4 भाव कहते हैं, और इस 4 में सब आ गए। और आप गौर से देखना, ये चारों भी केवल चारित्र मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही दर्शित है, अथवा मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही आ गए। का मतलब है कि मोह का आवरण ऐसा पड़ा है
कि इसे सूझता नहीं है कि सही क्या है और गलत। बोलते ना, कामला रोग हो जाए आंखों में तो सब कुछ पीला पीला ही दिखता है, सफेद चीज भी पीली पीली दिखती। जब तक कामला रोग, जब तक वो पीला ना जाए, ना हटाया जाए, तब तक ऐसे ही, जब तक मिथ्यात्व का पीलापन, भ्रम का, अज्ञान का पीलापन नहीं जाए, तब तक जीव अपने स्वभाव की तरफ नहीं छू सकता। ज्ञानियों, साबुन सर्फ से जैसे कपड़े को धोते हैं, साफ करते हैं, वैसे वेद ज्ञान के साबुन से अपनी आत्मा को भी साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। कौन सा साबुन है? साबुन की तो बहुत सारी आती है, ऐड आती है बहुत शुरू से, हैं? वॉशिंग पाउडर निर्मा कितने सालों का उसको, हैं? और जिस छोकरी का उसमें फोटो दिखाया जाता था वही अभी दिखाया जाता है, वो चाहे वो बूढ़ी होगी मर भी गई। हाँ, जो भी है, कहने का मतलब है कि जैसे अब उन्होंने जो ऐड बनाया, तब जिस कलाकार को लिया वही अभी भी ऐड लगभग वही का वही है। कपड़े धो रहे हैं, कितने साफ हो रहे हैं वो धोने वाले जाने। अब साबुन का ऐड देख करके उसको तो लेकर के लोग धोना चालू कर देते हैं, लेकिन जिन वाणी का साबुन लेकर के अपने भावों को धोए तो उसका मान। ये भी बात है कि ना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार भी तो उतना नहीं, और जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो और फिर जिनवाणी के साबुन को लेकर के अपने परिणाम रूपी कपड़े धोए जाए तो चमक कुछ और ही है। कपड़े की चमक न चली जाए इसका ख्याल बहुत लोग रखते हैं, परिणामों की चमक का ख्याल इतने लोग रखते हैं, और जो परिणामों की चमक का ख्याल रखते हैं ये बिना कपड़े वाले हो जाते हैं। कपड़ों का विकल्प फिर उन्हें नहीं सताता है। क्यों? क्योंकि जब वस्त्र की आशा छूट गई, वस्त्र का राग छूट गया, वस्तुओं का राग छूट गया, स्वरूप की समझ आ गई, उससे भी कोई विशेष संपत्ति पाली, तो अब वितरागता, निर्गंधता वहां वेद ज्ञान साबुन भयो, शंका निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोबे निज गुण जीव। साबुन कौन सा? बोलो जी, दिलीप जी, कौन सा साबुन? वेद विज्ञान का साबुन, इससे हमें भली भांति मालूम पड़े कि मेरा क्या है और पर का क्या है, मेरा स्वभाव क्या है और भूतल का स्वभाव क्या है, मेरा पुण्य क्या है, मेरी शुद्धि क्या है और मेरे लिए नुकसानदायक क्या है। ऐसा वेद विज्ञान होता है जिनवाणी से। वेद ज्ञान साबुन भयो, समता निर्मल नीर। पानी कौन सा चाहिए? साबुन विज्ञान का साबुन लो, तो पानी समता रूपी जल लो। और धोने वाला कौन है? धोबी कौन है? अपना आत्मा ही धोबी है। किसे धोता है? निज गुणों को धोता है, निज गुण रूपी कपड़ों को धोता है। और मैल क्या निकलता है? राग द्वेष रूपी कल्मश निकलता है, रसायन रूपी चर्म रूपी मैल निकलता है। ऐसे परम भाव आलोचना, ऐसी परम विशुद्धि की चर्चा है। जिसका जीवन इतना पवित्र हो जाए
इसकी महानता क्या क्या कहना। लेकिन एक विकार पीछा कहाँ छोड़ते। आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, संसार में, मद से संबंधित, तो हाँ ऐसा हो गया तो उसको मार दिया, तो उसके साथ बलात्कार कर दिया, तो उसकी हत्या कर दी, मद के कारण से, मान के कारण से। व्यक्ति नहीं झुकता है, किसी न किसी तरह का मान रहता। यहाँ कह रहे हैं रिद्धि के अंतर्गत ज्ञान का मत भी होता है, रिद्धियों का मत भी होता है। तो 7 रिद्धियां बताई। बुद्धि, तप, विद्या, औसत, रस, बल और अक्षी। 7 रिद्धिधारी। अब यहाँ कौन है 7 रिद्धिधारी बताइए। 7 रिद्धिधारी क्या अंश मात्र भी रिद्धि नहीं है, लेकिन अहंकार 1.5 साल। देख लो, आप किसी को भी देख लो। और अहंकार इसलिए है क्योंकि ज्ञान स्वभाव की समझ नहीं। अगर परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव की समझ हो तो तुच्छ चीजों का अहंकार, छोटे से पानी से भरे हुए गड्ढे का अहंकार मेढक को ही होता है। क्यों? क्योंकि मेढक ने उस गड्ढे से ज्यादा कुछ देखा नहीं। शांतिनाथ जी में अपन थे, हाँ 2 मेढक है। शाम को रोज निकलते हो अपने छोटे उसमें से, गड्ढे में से, और बाहर ढूंढे। एक यहाँ भी मेढक है। हाँ, तो वो ऐसा कोई स्थान चुन लेते हैं कि जहां उनके लिए अनुकूलता हो, वो छुपे रहे। और फिर शाम को निकलते हैं, रात में इधर उधर घूम करके कीड़े खाते हैं वापिस। अब उसको क्या पता है कि वह कितनी बड़ी दुनिया है, इसलिए में मस्त है वो। उसको कोई पूछने और बताने जाए कि बहुत बड़ा है संसार, तो पूरा बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत बड़ा है, तो वो मानने वाला नहीं। कई बार अपनी अल्पमति के कारण से, मंदबुद्धिता के कारण से व्यक्ति मानने लायक बात को भी नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता। किसी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। पंडित जी लोगों को ज्यादातर ज्ञान का अहंकार हो। विरले विद्वान मिले जो विनम्र हो, ज्ञानी भी हो और विनम्र भी। उसी चीज का होता है। किसी को एक पंथ का, पक्ष का होता, तो उसको गहराई से समझे ना समझे, अहंकार जरूर करें। ज्ञान, पूजा, मेरी इतनी पूजा होती है, मेरे साथ में लोग रहते हैं, कुल, जाति, हाँ, रूप का मत तो कथा कहानी तो खूब सुनी है, सबने पुराणों में पढ़ा। लेकिन रूप कितनी जल्दी विरूप हो जाता है, इसके भी उदाहरण खूब है। केवल ईश्वर की दृष्टि की है, देह मात्र में नहीं हूं, मैं तो चैतन्य मात्र। देह तो सचमुच पूछो तो पड़ोसी की तरह है। तो इसका क्या, इसके रूप का क्या, बल का अहंकार करना। ऐसे ताकत वाले लोग हो गए कि खंभा भी आसानी से फाड़ दिए। महावीर स्वामी की पिछली पर्याय में विश्वनंद की पर्याय का प्रसंग है, आप उठा सकते हो। बल भी एक जैसा रहता है क्या? अरे वही व्यक्ति जो कुश्ती में पहलवान था, कभी कभी उसका अपना खुद का चलना भी दूभर। ऐसे कहे कि दुर्भाव है, विभाव है, तो किसी तरह का धन का, संपत्ति का, जमीन जायदाद का,
रुपए पैसे का, सब चीजों का अहंकार सब धरा रह जाता है। शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति की आफत हो जाती है। देखो आज लोक दृष्टि से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली मानते, लेकिन जब जनता का विद्रोह हुआ तो उसको भी बंकर में छुपना पड़ा, तल घर में। ऐसा हो कई बार छुपना पड़ा। बीमारी आई, तकलीफ आई, उत्तर कोरिया का तानाशाह, उसको भी बिस्तर पर पड़ना पड़ा। किस चीज का किस तरह से जो अहंकार करे, जो अपना है नहीं उन चीजों का कैसा अहंकार अहंकार ये सब पहले तत्व हैं जो अपना शुद्ध चैतन्य तत्व है, ज्ञान का आत्मा जो आंख से नहीं दिखता है, अनुभव की चीज है, अनुभव की पूंजी, उस पर दृष्टि करे तो सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। अरहंत लोकालोक दृष्टा का कथन है प्रभु को, है भाव शुद्धि मान माया लोभ मद बिन भाव। अनंत भगवान का यही कथन है कि जो भाव शुद्धि है वो मद मान माया लोभ से रहित है। जब तक किसी तरह का अहंकार है, ईगो है, किसी तरह की ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना है, कामना है, तब तक भाव शुद्धि नहीं बनती। इतनी जल्दी जल्दी भाव शुद्धि होती है। अपने भावों को नापो, बुखार को नापने का तो थर्मामीटर आ गया, लेकिन अपने भावों को नापना है तो निर्वाणी से बढ़िया थर्मामीटर कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने भावों का ग्राफ भी तो नापो, कितना गुस्सा कर रहा हूं मैं, कितना बोल रहा हूं, कितना अहंकार कर रहा हूं, कितना द्वेष कर रहा हूं, कितनी असूया कर रहा हूं, नापो। किससे घृणा कर रहा हूं, क्या है, क्या तो मान करने लायक है और क्या घृणा करने लायक, क्या राग करने लायक है, क्या द्वेष करने लायक है। इस चीज से संबंधित आज राग होता है, समय बदलते उसी से संबंधित द्वेष होने लगता। कोई कारण बनते वही व्यक्ति, वस्तु वही व्यक्ति द्वेष का निमित्त बनने लगता। इसलिए अपने परिणामों को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा वह आत्मा चमत्कार रूप है और आनंदमय है। ऐसे अपने निज आत्मा की शरण को उपलब्ध हो। विजित जन्म जरा संचय प्रहद दारुण राग कदम अगम महातिमरज राम जय दिया। ऐसा पार्वत में स्थित जिसने जन्म जरा मृत्यु को जीता है, जिसने दारुण राग की कदम को उखाड़ फेंका है, मोह तिमिर को जिसने नष्ट किया है, ऐसा शुद्धात्म जयवंत अनंत सिद्ध जो हो गए हैं, परमात्मा जो हो गए सो हो ही गए, ये तो परम वंदनीय है ही। लेकिन अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप को समझे, स्मरण करें, निर्मल भाव से की ओर चला, यही जीवन है। परम मंगल की प्राप्ति के लिए अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, संसार के व्यवहार सब अपने हिसाब से चलते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन यदि आत्म शुद्धि को उपलब्ध हो गए तो कल्याण होगा, तो मेरा पाप
और से पार करने का सम्यक पुरुषार्थ हर चीज जगाए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। 24 तीर्थंकर भगवान की जिन्हें जिन्हें भी महाराज जी से प्रश्न करने हैं उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए। एक एक करके हम महाराज जी से प्रश्न पूछेंगे। जमनालाल जी बम्बई से बोलिए। म्यूट है आपका, एक बार अनम्यूट कीजिए। हो गया? हाँ हो गया। नमोस्तु आचार्य श्री, जमनालाल अपात बम्बई से। आचार्य श्री, गौतम गणधर स्वामी ने जब समोसरण के पास गए तब उन्हें सम्यक हुआ, तो क्या ऐसा उनका पूर्व भाव का योग था कि उसी भाव से हुआ? क्योंकि वो मिथ्यात्वी थे और सम्यक्ति बन गए। पूर्व भाव में ऐसा कोई योग था उनका? आवाज नहीं आ रही है मेरी। आवाज नहीं आ रही, उनको भी नहीं आ रही है, अभी बोलिए। आचार्य दीदी आचार्य जी की आवाज आ रही है, बोलिए। आचार्य गौतम गणधर स्वामी को समोसरण के पास जाने के बाद सम्यक्त हुआ, तो क्या उनको पूर्व भाव में ऐसा हुआ? गौतम गणधर, हाँ, उनको समोसरण के पास जाने के बाद सम्यक्त हुआ, क्या उससे पहले भावों में उनका ऐसा योग था कि खाली इसी भाव की वजह से हुआ? देखो, जीवों के निमित्तिक संबंध तो पिछले भावों से भी चले आए, लेकिन हम वर्तमान कथा के रूप में जब देखते हैं तो इसी भाव में कुछ ऐसे संयोग बनते हैं विशेष रूप से कि वो इंद्र के द्वारा, पटुक इंद्र के द्वारा हलाई जाते हैं। समोषण का दर्शन होता है। समोषण की महिमा देखते ही उनका मिथ्या का समय दर्शन उपलब्ध होता है, जो कि उनके पिछले भाव का भी कोई ना कोई पुरुषार्थ होगा। बिना पुरुषार्थ की इस तरह से अचानक ही कोई व्यक्ति इतना आगे नहीं बढ़ जाता है। फिर भी जो महिमा मंडित किया जाता है वर्तमान की प्राण से किया जाता है, और अपन यही मान के चले कि इस भाव में उनके सम्यक दर्शन का निमित्त बना मानस्तंभ प्रभु वर्धमान के समोषण का दर्शन। नमोस्तु तुम्हारे। नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री, प्रशांत डोटिया मुंबई बोरीवली से। नमोस्तु त्रिकाल नमोस्तु आचार्य श्री, मिथ्यात्व को रोकने वाली निधि क्या है? नमोस्तु 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 आचार्य श्री। और सम्यक भी अपनी आत्मा का ही गुण है। जब मोह से आवृत है यह, तो मिथ्यात्व कहला रहा है, और जीव विभ्रम के कारण से, अज्ञान और मोह के कारण से दुखी हो रहा है। लेकिन यदि यही जीव सावधान होकर के अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचाने और रत्नात्मक स्वरूप को पहचाने, जीवादि तत्वों का ज्ञान पूर्वक भाव को समझे, तो सम्यक दर्शन हो और मिथ्यात्व का निरोध हो। नमोस्तु आचार्य से, हमको जल्दी से जल्दी आपके पास पधारने को नमोस्तु नमोस्तु, आपका आशीर्वाद। नमोस्तु 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 आचार्य से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं किरण शेट्टी, सऊदी अरेबिया से। भगवान, मेरा एक प्रश्न है, अर्यंत प्रविष्टि सिर्फ चतुर्थ काल में ही क्यों होते हैं और चतुर्थ काल में ही मुक्ति द्वार क्यों खुला है? बाकी के 5 काल में हमें मुक्ति द्वार और अर्यंत प्रविष्टि का दर्शन क्यों नहीं होता? नमोस्तु भगवान। अर्यंत प्रविष्टि काल अथवा ऐसा किसी विवक्षा से तीसरे काल में भी हो जाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान
तीसरे काल का अंतिम समयों में उनका चौथा काल प्रारंभ होने के पहले तो उनका मोक्ष भी हो गया। और फिर जब वो स्वामी जन्म उनका चौथे काल में हुआ था, इसलिए पंचम काल में उनका केवल ज्ञान भी शुरू के सालों में ज्ञान भी रहा, निर्वाण भी हुआ। तो एक विवक्षा बस से कहते हैं कि चौथे काल में मोक्ष होता है, चौथे काल में अनंत होते हैं, क्योंकि वो एक काल की विशेषता होती है जहाँ सर्वत्र के आदि उपलब्ध होते हैं, उपस्थित रहते हैं, परिणामों की तारतम्यता के लिए संयोग निमित्त मिलते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल की एक रूपता बन जाती है और फिर कोई पुरुषार्थी जीव अपने उपादान का योग्यता से उस काल में मोक्ष लाभ करते हैं। एक भरत और ऐरावत पर लागू होता है, बाकी विदेश क्षेत्र में तो हमेशा कोई ना कोई जीव मोक्ष जा रहे हैं, आनंद बन रहे हैं, अपने पुरुषार्थ पर निर्भर कर रहा है। जी, और किसी को कोई प्रश्न है शंका समाधान करने के लिए? महाराज जी 2 मिनट के लिए है, जिनको भी प्रश्न पूछने हैं उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए। नमस्ते गुरुदेव, मैं शिरीष पाटनी औरंगाबाद से। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। तुलाकारण भावना में वात्सल्य भावना एक भावना है, फिर ये भावना प्रकृति क्यों नहीं अनुकरण करती कि सारे जीव सुखी रहे, किसी को भी कोरोना और तूफान आंधी का सामना नहीं करना पड़े। और सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए निर्मल परिणाम करना चाहिए। अब जब कोई व्यक्ति अपने को चिंतन करता है तो उनका उदय भी होता है और भोगना पड़ता है, इसलिए वो संकट में पड़े और कुछ उपकार समझना, कोई व्यक्ति उसका उपकार और समझना कि उसकी अपनी ऐसी योग्यता है, ऐसे मनमार है। लेकिन प्रत्येक प्रज्ञावान जीव को चाहिए कि अत्यंत साहस और निर्मल वात्सल्य भावना पूर्वक जीवन व्यतीत करे, धर्म की भावना करे। ओम नमः शिवाय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते।